बच्चों आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है समुच्चयों पर यानी कि सेट्स पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहला ऑपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चयों का सम्मिलन। देखो वर्ड क्या है, सम्मिलन। किसका? समुच्चयों का। तो सम्मिलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है कि मान लो दो समुच्चय हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो समुच्चय जरूर होंगे। तो दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मिलन समुच्चय, ए और बी का जो सम्मिलन समुच्चय होगा वह समुच्चय होता है। कौन सा समुच्चय होता है? जिसमें सेट ए के सभी अवयव तथा सेट बी के भी सभी अवयव सम्मिलित होते हैं। जब हम ए और बी का यूनियन करेंगे, सम्मिलन करेंगे, तो सेट ए के भी सारे अवयव लेंगे और सेट बी के भी सारे अवयव लेंगे। परंतु ध्यान रखेंगे कि कोई भी अवयव जो होगा वो सम्मिलन समुच्चय में जो आएगा, हमारा सम्मिलन समुच्चय में एक बार ही आता है, यानी कि एक बार से ज़्यादा आप उसे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है ए यूनियन बी की क्या होती है? एक्स कॉलन एक्स जो है ए का अवयव है, या देखो वर्ड बीच में क्या रहा है? या। यूनियन का साइन ये होता है, ठीक है। यूनियन का मतलब या। अगर कहीं या लिखा है तो हम मानेंगे कि यूनियन है। तो ये एक्स ए का अवयव है, या एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स बी का अवयव है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है एक्स कॉलन एक्स या तो ए का अवयव है या एक्स बी का अवयव है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई समुच्चय ए है, पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और उसमें अवयव है हमारे पास 2, 4, 6, 8, ठीक है। और एक दूसरा समुच्चय बी है और इसके अवयव है हमारे पास, मान लीजिए 4, 7 और 5। क्लियर? 4, 7 और 5। अब हम इन दोनों समुच्चय ए और बी का यूनियन निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी। तो मैंने आपको क्या कर बताया था कि इसमें ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव। पहले हमने ए के अवयव लिखे। सबसे पहले आप ए के अवयव लिखिए 2, 4, 6 और 8। और उसके बाद अब आप पहले ए का अवयव लिख लिया, बी का अवयव लिखिए। बी का पहला अवयव क्या है? 4। तो मैंने आपको क्या बताया था? परंतु कोई भी अवयव सम्मिलन समुच्चय में, जो ये सम्मिलन समुच्चय हम बना रहे हैं ए यूनियन बी में, एक बार ही आता है, एक ही बार आएगा। तो ये 4 एक बार आ चुका, दोबारा नहीं आएगा। इसके बाद कौन आएगा? 7। इसके बाद कौन आएगा? 5। तो कहने का मतलब है कि ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता। जो एक बार आ गया वह एक ही बार आता है। अब इसको हम वैन आरेख द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा? वैन आरेख के द्वारा। ठीक है, ये हमारा वैन आरेख है और ये यू से हम इसको दिखाते हैं, समष्टि समुच्चय से। तो ये हमारा बच्चों समुच्चय को हम एक वृत्त के द्वारा दिखाते हैं, ये वृत्त ए के द्वारा। क्लियर हो गया? और दूसरा समुच्चय जो हमारे पास है, क्योंकि इन दोनों में एक अवयव कॉमन है, वो कौन सा अवयव है? 4 दोनों में। तो ये दोनों समुच्चय एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और ये वाला वृत्त जो है, ये सर्कल सेट ए को बता रहा है और ये सर्कल सेट बी को बता रहा है। ये हमारा सेट बी है और ये वाला सर्कल जो है सेट ए है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दोनों में कॉमन अवयव है, कॉमन अवयव कौन है? 4। देखो, सेट ए में भी 4 है और सेट बी में भी 4 है। तो इनके कॉमन पार्ट में उसको रख देंगे। तो यह आप देख रहे होंगे कि ये कॉमन उनका पार्ट है, जो ए में भी है और बी में भी है। कहाँ है? ये 4 इस वाले पार्ट में। अब ए के अवयव क्या है? 2, 4, 6, 8। तो 4 तो आ चुका। तो इस सर्कल में कहीं पर भी आप 2 को, 6 को और 8 को रख दीजिए। तो इस सेट ए में कौन कौन हो गए? 2, 4, 6, 8। अब बी के अवयव है 4, 7, 5। तो 4 तो आ चुका है। तो कौन कौन बचे? 7 और 5। तो इस बी में कहीं पर भी आप 7 रख दीजिए, कहीं पर भी आप 5 रख दीजिए। अब बात आती है कि हमारा ए यूनियन बी क्या है, यानी कि सम्मिलन समुच्चय क्या है? 2, 4, 6, 8, 7, 5। यानी कि 2, 4, 6, 8, 7, 5। अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि ए यूनियन बी कौन सा है। ये ए यूनियन बी बच्चों पूरा का पूरा जो है, ये ए यूनियन बी है, पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा, मुझे और हल्के कलर से करना चाहिए था इसको, लेकिन आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। ठीक है, ये बच्चों ए यूनियन बी पूरा का पूरा, दोनों वृत्त ए बी और बी भी, कुछ छोटा नहीं है। ये पूरा का पूरा वृत्त जो है वो ए यूनियन बी है।
ठीक है, और वैन आरेख द्वारा हमने इसको समझा दिया। अब एक ए यूनियन बी ऐसा हुआ, एक ए यूनियन। दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि हमारे पास सेट ए जो है वो है, मान लीजिए 1 2 3 और 4 है, सेट ए है। और सेट बी जो है मान लीजिए वो 2 और 4 है, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी बराबर क्या आया, ए यूनियन बी बराबर क्या आया। तो मैंने सबसे पहले किसके अवयव रखे, ए के, 1 2 3 4। सबसे पहले किसके अवयव रखते हैं, ए के 1 2 3 और 4। अब किसका अवयव रखूँगा, बी के। तो बी का पहला अवयव क्या है, 2 आ चुका। बी का दूसरा अवयव क्या है, 4, वो भी आ चुका। तो यानी कि अब दोबारा हम 2 और 4 को नहीं लिखेंगे। तो अगर आप इस ए यूनियन बी को देख रहे हैं तो ये ए यूनियन बी है क्या, यानी कि जब मैंने ए और बी का सम्मेलन करा तो मुझे 1 2 3 4 मिला, ये तो ए आया। तो ए यूनियन बी बराबर कितना हो गया, ए यूनियन बी बराबर कितना आ गया, ए। तो अब आप देख रहे होंगे, एक चीज़ और देखिए ध्यान से, आप पढ़ चुके हो, बी के दोनों अवयव ए में है, बी के दोनों अवयव ए में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया कि जब भी बी के सारे अवयव ए में होंगे तो ए यूनियन बी बराबर हमेशा ए होगा। अब हम इसका वैन आरेख कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान समझिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखो ध्यान से, पहले मैंने बनाया ए को, इसको बनाया ए को, तो ये मेरा ए है। अब देखिए ये तो मेरा ए हो गया, ध्यान से देखो। अब दूसरा मेरा जो सेट है बी है वो 2 और 4, और ये दोनों अभी अब ए में है। तो अब बी कहाँ बनेगा, क्योंकि बी जो है वो ए का सबसेट आ गया, बी ए का क्या आ गया, उप समुच्चय आ गया। तो बी जब ए का उप समुच्चय आ गया तो क्या हुआ, देखो बी ए का, यानी बी के दोनों अवयव ए में है, तो इसलिए बी जो वृत्त है ये ए के अंदर आ गया, यानी कि ये कौन हो गया, बी। क्लियर हो गई बात। अब हम अवयव रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बी के अवयव को लिखेंगे 2 और 4। तो बी के अंदर हमने रख दिया 2 और 4। अब किसके अवयव रखेंगे, ए के। तो ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4। तो 2 और 4 तो आ गए। तो अब आपको कौन कौन से रखने हैं, 1 और 3। तो कहीं पर 1 रख दीजिए और कहीं पर 3, जहाँ पर आपकी मन करता है। अब बात आती है कि ए यूनियन बी है क्या, ए यूनियन बी है क्या। तो ये पूरा का पूरा बच्चों ए यूनियन बी है, पूरा का पूरा ए यूनियन, पूरा शेडेड पार्ट। कोई जगह नहीं छूटेगी, ए यूनियन बी, पूरा का पूरा ए यूनियन। हमें ऐसा क्यों बनाना पड़ा, बी ए के अंदर क्यों चला गया, क्योंकि बी के दोनों अवयव ए में थे, यानी कि बी जो था वो प्रॉपर सबसेट था किसका, ए का। बी ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी, जिसमें जब बी ए का प्रॉपर सबसेट होता है, बी ए का उपसमुच्चय होता है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। अब मैं तीसरे एग्जाम्पल्स के द्वारा इसका बता रहा हूँ कि मान लो ए बराबर है हमारा 1 2 3, ऐसा भी तो हो सकता है, और बी बराबर है हमारे पास 4 और 6 है, मान लीजिए। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर जब मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ तो मैं कैसे निकालता हूँ, देखो ए यूनियन बी, पहले किसके अवयव लिखता हूँ, ए के। तो ए के अवयव क्या होगा, 1 2 3, और बी के अवयव क्या, आप ए के जब अवयव लिख लिए तो आप बी का अवयव लिखेंगे। तो बी का अवयव है 4 दोबारा पहले तो आया नहीं कभी, और 6। तो यानी कि ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 6। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये तो यू हो गया हमारा। पहले हम बनाएंगे ए, तो ये तो हमारा बच्चों हो गया ए। अब ये देखिए क्या ए और बी में कोई अवयव कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉमन नहीं दिखाएंगे। तो जब कॉमन ही नहीं है तो ये दोनों वृत्त जो है, जो समुच्चय ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ए और बी आ गई है। अब इनको कैसे दिखाएंगे, ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3, 1 कहीं पर भी लिख दीजिए, इसके अंदर कोई मतलब प्रॉपर प्लेस नहीं, कहीं पर भी रख दीजिए। और इसके अवयव है बी के 4 और 6, तो ये 4 और 6। अब हमें इसको क्या करना है, शेड करना है। तो शेड करते हैं अब इसको हम, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 6। तो 1 2 3 4 6, देखिए ये 1
ये पूरा ए यूनियन बी, जिसको मैं पूरा शेड करूँगा वो पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। ये देखिए ए यूनियन बी। इसमें दोनों वृत्तों ने यानी कि दोनों समुच्चय ने एक दूसरे को ओवरलैप क्यों नहीं करा, एक दूसरे को ऊपर क्यों नहीं गए? ओवरलैप इसलिए नहीं करा क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। और ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसको कहते हैं वैन आरेख। क्या कहते हैं इसको? वैन आरेख कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वैन आरेख। ये जो आप देख रहे हैं आयत जो होता है ये समष्टि समुच्चय यू के लिए होता है, और ये यू के जो दो उप समुच्चय हैं ए और बी, इसे हम वृत्त से दिखाते हैं। आयत से हम दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट को मोस्टली, और जो वृत्त से दिखाते हैं वो हम किसको दिखाते हैं? समुच्चयों को दिखाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको?